हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएसटीएस निकाला गया है फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है बैटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, आर के नारायण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, वृषण में। अगला देखते हैं कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, ग्लाइकोजन के रूप में। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, बेथलहम में। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, नीरजा बनोत पुरस्कार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गोवा। फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है? 9 का आंसर हो जाएगा बी, सॉकर। किसी वस्तु का विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, गिरने के समय के वेग के। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में होता है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, समान। वे खनिज जिनमें धातुओं को शुद्धतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे कहते हैं अयस्क। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 85% से अधिक। कंस मेले का आयोजन किया जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, मथुरा में। निम्नलिखित में कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, जनरल सिंह भिंगडर वाले, जर्नेल सिंह भिंगडर वाले। अगला डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1972। निम्न युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस। ये गलत है। सबसे गहरा झील बैकाल है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हैबरमास। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्राकार्यवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिसे नव प्राकार्यवाद को निपटने की आवश्यकता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, बहुआयामवाद। हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1996 में। डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, थर्ड पार्टी। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिमिस। इनमें से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, यूवी सी। हेलेंसिकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है? समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से। अगला है निम्नलिखित श्रेणी में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक। पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, पखावज। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट लून संबंधित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 277। किस भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहा जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, परिमाण। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस पर निकाय पर कार्य हो रहा है? तो 32 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। प्रत्यास्थ गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो 33 का आंसर होगा बी, पास्कल। कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से
में से किसकी संप्रियता उच्च होती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, गैस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनपीके एक डैश है, तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक निम्नलिखित में कौन सा थैलाफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मार्किनीशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, इकाइनोडर्माटा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 39 देखते हैं। 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, रंध्र, बाष्पोत्सर्जन, जाइलम का हो जाएगा जल का परिवहन, जड़ों के रोम, जलावशोषण, और फ्लोएम भोजन का परिवहन। अगला देखते हैं, एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, लुई पास्चर। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट। सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया और प्रसा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अरबों से। निम्नलिखित में कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, लॉटरी। वन, शिक्षा और विद्युत है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, दोहरी नागरिकता से। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, वी नरहरि राव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्न से किन देशों में कार्यरत है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है? तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कोंकण तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अन्नपूर्णा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, आग्नेय सेल। निम्नलिखित में कौन सी नदी लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो 53 का आंसर होगा सी, 1 और 3, सिंधु और श्योक। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पटसन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था? बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है? तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, गुप्त काल से। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? 57 का आंसर हो जाएगा बी, योध्य शामिल नहीं था, साकवी और लिच्छवी थे। अगला देखते हैं, वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां। सविनय विज्ञान आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ? डी, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। किसका मिलान गलत है? 60 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची, ये गलत है। पदाधिकारियों का वेतन 2वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जनता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत की किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुना गया था? सी, बंगाल से। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला देखते हैं, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? 64 का आंसर हो जाएगा बी, 8 बार। कारदंग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 65 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, नहरकटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉयस्क गुंटूर, ये गलत है। सोना, कोलार, कोयला, झरिया और हीरा पन्ना। अगला दिए गए कथनों में सही कथन का चयन करना है, तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा डी, नरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र में पश्चिमी हरियाणी
पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक है, तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए BSHW। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो 71 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए सिंधु। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है, 72 का आंसर हो जाएगा डी चेन्नई। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा सी परिशिष्ट पर्वन में। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, 74 का आंसर होगा ए नन्नुक चंद्रवर्मन। निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे, तो आंसर हो जाएगा बी महमूद गजनवी। बी हो जाएगा इसका आंसर महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए शाह शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए दबीरे खास। काकोड़ी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था, तो 77 का आंसर हो जाएगा डी रामप्रसाद बिस्मिल। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए भारत में ब्रिटिश आयतों पर दिए गए विशेष रियायतों के लिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे, तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी कैप्टन सलीमैन। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक, जॉब चार्नो कलकत्ता के संस्थापक, गेराल्ड अंगियार मुंबई के संस्थापक। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, संधि और संधि करता है, तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए पुरंदर की संधि, 22 जून 1665 संगोला की संधि, 1750 सूरत की संधि, 7 मार्च 1775 देवगांव की संधि, 17 दिसंबर 1803। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है, तो राज्य और प्रधानमंत्री दिए गए। 83 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 जो है गलत है, उड़ीसा बीजीखेड़। अगला न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 84 का आंसर हो जाएगा 1971। ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलाना किसके कारण होता है, तो 85 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी। अगला एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, तो 86 का जो हमारा है, तो 86 का जो आंसर हो गया वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, चिकनगुनिया, डेंगू और जीका। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, तो 87 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 340। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो 88 का आंसर हो जाएगा छपरा। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था, तो 89 का आंसर हो जाएगा ए कनिंगम। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने दिया था, 90 का आंसर हो जाएगा बी मीर जाफर। गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए फल्गु नदी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 पुस्तक के लेखक कौन है, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी अल्फ्रेड मार्शल। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पीसी महालनी बोस। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया, तो 94 का आंसर हो जाएगा ए गांधीवादी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा बी 1982 ईस्वी में। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया, 97 का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, 98 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, रुपए की विनिमय दर कमजोर हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आंसर होगा ए 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्र सुख को प्रगति का सूचक चुना है, तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी भूटान। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।